साल का सबसे बड़ा इवेंट अब खत्म हो चुका है। 1.5-2 घंटे के इस लंबे इवेंट्स को थोड़ा सा समराइज करते हैं और अलग अलग टॉपिक्स पर बात करते हैं कि आखिर एग्जैक्टली क्या नया इस इवेंट में हमें देखने को मिला है और आखिर कितना ज्यादा सक्सेसफुल है और क्या क्या फीचर इसके सारे कितने ज्यादा तक यूजफुल हमें देखने को मिल सकते हैं। एप्पल अपने पॉपुलर एयरपॉड्स प्रो लाइनअप में लगातार नए नए कुछ इनोवेट्स अपडेट्स करता रहता है और इस लेटेस्ट इवेंट में कुछ ऐसे ही हमें अपडेट्स एक्साइटिंग अपडेट्स वगैरह देखने को मिले थे। अगर वहीं बात करें एयरपॉड्स मैक्स के बारे में तो इसमें हमें काफी सारे कुछ नए कलर ऑप्शंस के साथ साथ एक रिफ्रेशमेंट देखने को मिला। वहीं अगर एप्पल के एयरपॉड्स प्रो के बारे में अगर बात किया जाए तो इसमें कुछ हेल्थ के जैसे फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो पॉसिबल ये अपग्रेड स्टाइल और हेल्थ संबंधी चीजों पर थोड़ा सा ध्यान दिया गया है एप्पल के इस नए अपकमिंग एयरपॉड प्रो लाइनअप में। तो बात करेंगे इस वर्सेटाइल फीचर्स के बारे में, आखिर कितना ज्यादा पॉपुलर है, आखिर एग्जैक्टली क्या नया फीचर्स ऐड हुआ जो एप्पल के एयरपॉड्स लाइनअप को इतना ज्यादा पॉपुलर बनाता है, आखिर क्या एक्साइटिंग चीजें देखने को मिली थी। लेकिन सबके बीच में थोड़े से डिटेल्स में बात करा जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली तक क्या बात होगी वो ही चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। तो अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर देना। एयरपॉड्स मैक्स में नए कलर ऑप्शन के साथ साथ कुछ नया रिफ्रेशमेंट भी ऐड किया गया और वहीं एयरपॉड्स प्रो 2 में हेल्थ जैसे कुछ संबंधित फीचर्स को भी ऐड किया गया। तो जैसे मैंने पहले कहा ना स्टार्टिंग में कि एप्पल अपने पॉपुलर एयरपॉड्स लाइनअप में कुछ अपडेट्स यानी इनोवेटिव अपडेट हर एक इवेंट में करता है। तो फिलहाल इस इवेंट में कुछ ऐसे दो फीचर्स हमें देखने को मिले। सबसे पहले अगर बात करा जाए एयरपॉड्स मैक्स के बारे में तो इसमें हमें 5 नए कलर इंट्रोड्यूस किए गए हैं और साथ के साथ इसकी जो डिजाइन को सेम टू सेम रखा गया है। अगर कलर्स के बारे में बात किया जाए अब ये मिडनाइट, स्टारलाइट, ब्लू, ऑरेंज, पर्पल कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है, जिससे यूजर्स अपने हेडफोन को मैक और आईपॉड जैसे अन्य एप्पल प्रोडक्ट के साथ बेहतरीन तरीके से मैच कर सकते हैं। और फाइनली एप्पल ने इस ओवर द हेडफोन्स में USB Type-C पोर्ट को भी ऐड कर दिया गया, जिससे इसको थोड़ा सा यूज करने में आसानी होगी। क्योंकि लास्ट ईयर एप्पल iPhone 15 सीरीज के साथ USB Type-C को इंट्रोड्यूस किया था, तो USB Type-C ऐड होने के बाद ये बाकी एप्पल प्रोडक्ट के जैसे सीमलेस को भी चार्ज किया जा सकता है। मतलब आपको अब 2 केबल घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एग्जैक्टली इस वाले हेडफोन की जो प्राइसिंग है वो $549 स्टिल रखी गई है, क्योंकि इसमें से कलर इंट्रोड्यूस किए गए हैं, डिजाइन को चेंज नहीं किया गया, ना भी इसमें कोई हार्डवेयर कुछ चेंजेस किए गए। तो स्टिल इसकी प्राइसेस अभी सेम रखी गई है। ये बेसिकली प्री ऑर्डर्स पे आज से कर सकते हो और ये अवेलेबल होंगे 20 सितंबर से। तो फिलहाल 20 सितंबर एक डेडलाइन रखी गई एप्पल के लॉन्च इवेंट में नए प्रोडक्ट्स के लिए, चाहे वो आईफोन्स हो या फिर एयरपॉड्स हो या फिर हेडफोन हो, ये 20 सितंबर से मिल जाएंगे। तो जबकि एयरपॉड्स मैक्स को केवल कॉस्मेटिक अपडेट्स दिए गए हैं, इसमें हार्डवेयर चेंजेस नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं एयरपॉड्स प्रो 2 के बारे में कि एग्जैक्टली इसमें क्या नए अपडेट्स मिले। तो इसमें सबसे बड़ा अपडेट्स था, एप्पल का टारगेट था या एम बनाए थे कि अब हियरिंग केयर को ज्यादा प्रोटेक्टिव करने के लिए, तो इसमें हियरिंग से संबंधित को अपडेट्स दिया गया और साथ के साथ मशीन लर्निंग के द्वारा कुछ नए इनोवेटिव सिस्टम्स या फिर कहा जाए फिर नई चीजों को ऐड किया गया है। इस अपडेट के साथ बेसिकली एप्पल का टारगेट यही था कि हियरिंग केयर को थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और साथ ही में रोजमर्रा की जिंदगी जो डे टू डे लाइफ में हम चीजों को यूज करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, उसमें से हियरिंग को ज्यादातर प्रोटेक्टिव करने के लिए इस अपडेट को इंट्रोड्यूस किया गया। तो इस थोड़ा सा विस्तृत जानकारी देंगे और टेक्निकली चीजों में कुछ चीजें थोड़ा सा समझ नहीं आ सकती, तो पॉसिबली थोड़ा सा इसे सुलभ बना दें कि एग्जैक्टली एयरपॉड प्रो 2 के साथ एप्पल ने क्या नया किया है। तो एप्पल का एयरपॉड्स प्रो 2 बेसिकली अब सुनने की सुरक्षा, परीक्षण और सुधार के उद्देश्य से कई नए टूल्स के साथ आता है। तो बेसिकली अब बात करेंगे इसके बारे में। एयरपॉड्स प्रो 2 में ऐड किया गया स्टैंड आउट फीचर है वो है हियरिंग प्रोटेक्शन या फिर हो सकता है हियरिंग हेल्प। इसका फायदा ये होगा कि अगर आपको झटके से कुछ तेज आवाज वगैरह सुनाई देती है या फिर जिससे यूजर्स को लाउड साउंड से बचाने के लिए प्रोटेक्शन के लिए डिजाइन किया गया है। इसका एग्जांपल ये है, यानी इसकी मशीन लर्निंग के सिस्टम से, तो इसकी मशीन लर्निंग के बदौलत एयरपॉड्स प्रो 2 सबवे, कॉन्सर्ट, स्पोर्टिंग इवेंट जैसे हाई नॉइजली एनवायरनमेंट में के संपर्क में आने पर सुनने के जो प्रोटेक्शन है यानी हियरिंग की जो प्रोटेक्शन है उसमें से जो लाउडनेस है या फिर यूं कहा जाए उसके जो ऑडियो का जो लेवल है उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा। इसकी जो नई डिजाइन डेडिकेटेड H2 चिप है वो एयरपॉड्स प्रो 2 बेसिकली बाहर के जो नॉइजेज है यानी बाहर के जो हाईली नॉइजेज है उनको बेसिकली ये मॉनिटर करता है और आके एग्जैक्टली आपके कान को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए वो एक
पर्सनल प्रोफाइल को भी क्रिएट करता है, जिसके थ्रू ये क्या होगा कि अगर ज़्यादातर जो वॉल्यूम बाहर की साउंड्स वगैरह हो गए उनको एक बेहतर तरीके से मॉनिटर करे, जिससे आपका हेयरिंग में कोई लॉस ना हो। ये बेसिकली फ़ायदा है इस नए अपडेट्स का। इसलिए मैंने कहा ना कि एयरपॉड्स प्रो 2 में थोड़े से कुछ एक्साइटिंग अपडेट्स या अपग्रेड भी देखने को मिलेंगे, जो कि इसके बारे में बात की गई। तो सबसे पहला है हियरिंग प्रोटेक्शन, ताकि जो हाई नॉइज एनवायरनमेंट वाले जैसे कॉन्सर्ट वगैरह पे अगर आप बैठे हो और वहां पे अगर आप एयरपॉड्स प्रो का यूज कर रहे हो तो उस नॉइजी एनवायरनमेंट को ये के वॉल्यूम को ये एडजस्ट करेगा ताकि आपके कान को नुकसान ना पहुंचे। तो बेसिकली इसका ये मेन फीचर है। एयरपॉड्स प्रो 2 कंटिन्यूअस मॉनिटर करता है अपने H2 चिप के थ्रू, जिससे बेसिकली क्या होता है कि अगर आप कोई साउंड सुन रहे हो या फिर आपके कुछ वॉइसेस है जो लगातार बढ़ रही हो, ये बेसिकली उसको एक मॉनिटर करता है और उसके साउंड्स को कम कर देता है, वो भी बिना किसी डिस्टॉर्टिंग के। जैसे कहते हैं ना कि अगर अचानक से वॉइसेस कम हो गए तो थोड़े से कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट होती है, लेकिन वो डिस्टॉर्ट नहीं होती। और बेसिकली ये वाला फीचर्स डिफॉल्ट रूप से एक्टिव रहता है ताकि यूजर्स को जो हाई नॉइज वाला इन्वायरमेंट है वहां पे प्रोटेक्ट आराम से सेफ रहे और प्रोटेक्टिंग रहे, हियरिंग लॉस ना हो, हमेशा सेफ महसूस करे। दूसरा इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है वो है लॉस हियरिंग वाले, मतलब जिन लोगों को थोड़ा सा कम सुनाई देता है उनमें से सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव, क्योंकि ये एक पर्सनलाइज प्रोफाइल को क्रिएट करता है और ये डे टू डे मॉनिटर करता है आपके हियरिंग को कि आखिर आप किस लेवल तक आप ये थोड़ा सा एक छोटा सा टेस्ट भी लेता है, ताकि आपको ये बेसिकली आसपास के जितने भी नॉइजेस एरिया हो या फिर कुछ साउंड्स हो या फिर म्यूजिक हो, इस चीज को ऑटोमेटिक थोड़ा सा बूस्ट देता है ताकि आपको सुनने में कोई दिक्कत ना हो और आपको एक क्लियर क्रिस्टल रूप से सुनाई दे। ये बेसिकली एयरपॉड्स प्रो 2 में भी ऐड किया गया है। तो पर्सनली हियरिंग ऐड को ऐड किया गया है ताकि आपको जो सुनने में जो दिक्कत होती है उसको ये सॉल्व कर सके। लेकिन आपको एक चीज और बता दूं, ये फीचर्स बेसिकली 100 से ज्यादा देशों में एक अपडेट के थ्रू रोल आउट किया जाएगा बिना किसी कॉस्ट के, एडिशनल कॉस्ट के। बेसिकली फ्री, अभी तो फिलहाल फ्री किए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता एप्पल इस चीज़ को ज़्यादा दिन तक फ्री कर सकता है। आने वाले टाइम में हो सकता है पॉसिबली थोड़े से कुछ चार्जेस को भी ऐड करें, लेकिन फिलहाल अभी ये नेक्स्ट अपडेट में रोल आउट किया जाएगा, जिसमें से 100 से देशों पे सपोर्ट करेगा। 100 से ज़्यादा कंट्रीज में ये यूज़ किया जाएगा और इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। बेसिकली ओवर द काउंटर ये इंडस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि ये किसी भी डिवाइस में ये फीचर्स को रोल आउट किया जाएगा और ये बेसिकली डे टू डे लाइफ में मॉनिटर करेगा, चाहे आप म्यूजिक सुन रहे हो या फिर फिल्म देख रहे हो या फिर आप किसी भी चीज़ का आनंद ले रहे हो। ये उस चीज में थोड़ा सा आपको जो हियरिंग लॉस की जो प्रॉब्लम्स होगी उसमें ओवर द टाइम ये आवाज को थोड़ा सा बूस्ट कर देगा ताकि आपको क्रिस्टल वॉइस सुनाई दे और आपको कोई दिक्कत ना भी हो और आपको कोई हियरिंग लॉस की समस्या भी ना हो। मतलब ये पता नहीं चल पाएगा अगर आप थोड़ा सा कम सुनते हैं तो ऑटोमेटिक वॉल्यूम को एडजस्ट कर देगा ताकि आपको एक बेहतर तरीके से सुनाई दे। एयरपॉड्स 2 में एक और यूजफुल फीचर्स आया है वो है मीडिया असिस्ट। ये टूल बेसिकली फोन कॉल्स के टाइम पे अगर आप कोई भाषण वगैरह हो रहा है, ये बेसिकली क्या करेगा, कुछ पार्ट्स को थोड़ा से साउंड्स को इम्प्रूव कर देगा या फिर कोई साउंड ट्रैक अगर चल रहा है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंस चीजें हैं, ये उस चीज को थोड़ा से वॉइस को बूस्ट कर देगा। हालांकि ये फीचर्स ना केवल हियरिंग लॉस वालों के काम आएगा, बल्कि उन सारे लोगों के काम आ सकता है जो कि बेसिकली एक किसी भी मीडिया को लिसनिंग करते समय या फिर सुनते समय स्पष्ट ऑडियो का डिमांड रखते हो। ये उस चीज को थोड़ा सा लाभ करते हैं, मतलब फायदा पहुंचाएगा ताकि आपको सुनने में कोई प्रॉब्लम्स ना हो और आपको एक क्रिस्टल स्पष्ट ऑडियो का एक्सपीरियंस आप ले सको। ये बेसिकली फीचर्स उन लोगों के ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। एयरपॉड्स प्रो 2 के लिए नए जो हेल्थ फीचर्स है या फिर हियरिंग हेल्थ फीचर्स है वो बेसिकली आने वाले सॉफ्टवेयर iOS 18 के साथ ये रोल आउट किए जाएंगे। ये बेसिकली मैंने पहले ही कहा ना कि 100 से ज़्यादा देशों में बिना किसी अतिरिक्त शुल्क या खर्चा के यूज़ किया जा सकता है। तो बेसिकली एयरपॉड्स प्रो 2 के प्राइस के बारे में अगर बात किया जाए तो $249 या $249 पे अवेलेबल है और ये बेसिकली एप्पल की ऑनलाइन साइट, स्टोर और ऐप के जरिए भी अवेलेबल है। तो एप्पल के एयरपॉड्स लाइनअप में किए गए अपडेट बेसिकली स्टाइल्स और सब्सटेंस दोनों ऐड किया गया है। एयरपॉड्स मैक्स के लिए बेसिकली नए कलर ऑप्शंस और USB Type-C को ऐड किया गया है। वहीं एयरपॉड्स प्रो 2 के बारे में अगर बात की जाए तो इसमें नए हियरिंग हेल्थ फीचर्स को ऐड किया गया, साथ ही साथ हियरिंग ऐड को भी इंट्रोड्यूस किया गया और दूसरी चीज इसमें मीडिया असिस्ट को भी ऐड किया गया, जिससे जो आपका यूजर्स का जो एक्सपीरियंस होगा वो थोड़ा सा दोगुना हो जाएगा और साथ के साथ हियरिंग हेल्थ को भी ध्यान रखा गया है और जो हियरिंग लॉस है या जिनको कम सुनाई देता है उनके लिए भी एक फायदेमंद वरदान साबित हो सकता है, जिसमें आपको
एक्सटर्नल कॉस्ट नहीं देने पड़ेंगे। तो एप्पल बेसिकली अपने एयरपॉड्स लाइनअप के साथ इन चीज़ों को थोड़ा सा मॉनिटर कर रहा है और हर साल कुछ नया नया इंट्रोड्यूस कर रहा है। आप मीडिया कंजम्पशन हो या फिर इन्वायरमेंटल के अनुरूप कुछ डिज़ाइन को ढूंढ रहे हो, ये एप्पल के नए एयरपॉड्स कुछ ना कुछ ज़रूर प्रोवाइड करते हैं। बाकी आप लोगों के क्या विचार है इस एप्पल के नए एयरपॉड्स लाइनअप के बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में मन की बातें लिख के ज़रूर बता देना। और वैसे भी फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं और एक नया प्रोटोटाइप फ़ोन भी इंट्रोड्यूस किया गया, उसकी वीडियो मैंने यहाँ पे दी है, तो एक बार चाहे आप वहाँ जाके इस वीडियो के बाद वहाँ विजिट कर सकते हो, उसके बारे में थोड़े से नॉलेज ले सकते हैं। बाकी इस वीडियो में कुछ पसंद आया तो लाइक या सब्सक्राइब सा बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर देना। मेरा नाम है विकास, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय।